हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम फिर से आए हुए हैं आपके चहेते सूरज वर्मा सर। देखिएंगे आज हम लोग जो करेंगे वो क्लास 10 के रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया हुआ एक टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता क्या है, इसके क्या फंक्शन है, कितने ऑर्गन्स है, ये सारा आज हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आने वाले फ्यूचर में जितने भी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा वो सारी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ऑर्गन्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में। देखेंगे ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऑर्गन्स है, फीमेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जिसका डिफरेंट पार्ट्स होता है। ये पार्ट्स होते क्या क्या है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन के बाद अंदर में जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन से अंदर, एक्सटर्नल ऑर्गन बाहर है वजाइना से अंदर जैसे ही बढ़ते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैनाल होता है, रास्ते होते हैं जिसको हम लोग वेजाइनल ट्यूब बोलते हैं। एक्चुअली जानते हो गाइस, ये जो वेजाइनल ट्यूब है ये डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के समय में ये बर्थ कैनल के रूप में भी काम करता है। कैनल तो आप लोग जानते ही है, एक ट्यूब है, एक रास्ता है जिसके जरिए कुछ किसी भी चीज को पास किया जा सकता है। तो ये वेजाइनल ट्यूब या वेजाइनल कैनल भी बोलते हैं। डिलीवरी के समय में ये जो फंक्शन है वेजाइनल कैनल का, ये बर्थ कैनल के रूप में भी काम करता है गाइस। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जंक्शन, इसके ऊपरी हिस्से पे, वेजाइनल ट्यूब के ऊपरी हिस्से पर एक जंक्शन रिंग ऑफ मसल्स होते हैं जिसको हम लोग रिंग्स ऑफ सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स होता है, ये क्या है, ये जो है सेपरेशन पॉइंट है किसका, यूट्रस को वजाइनल ट्यूब के बीच में जंक्शन है, ये सेपरेट करता है दोनों को गाइस। देखेंगे बच्चों, देखेंगे क्या है कि ये ड्यूरिंग रिंग्स ऑफ सर्विक्स ये बेबी को होल्ड कर, तो डिलीवरी के समय में बेबी को होल्ड करके रखता है पैक्चुरेशन पीरियड में, पैक्चुरेशन बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड में, सॉरी। तो देखेंगे उसके बाद क्या है कि ये रिंग्स ऑफ मसल्स पूरे, अब जाते हैं महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, उस पीरियड में, उस साइकिल में ये 28 डे का साइकिल होता है। 28 डे के साइकिल में ये एक समय ऐसा ओव्यूलेशन के समय में रिंग्स ऑफ जो सर्विक्स है ये ओपन होता है, इसका माउथ थोड़ा सा डायलेट होता है ताकि जो स्पर्म प्रेजेंट होता है वजाइनल कैनल में वो इन अंदर की तरफ ओवा के टुवर्ड्स आसानी से स्विम कर सके। चलिए इसके आगे ऊपर बढ़ते हैं। ये यूट्रस बैग है जिसको ओम भी बोलते हैं, इसी के अंदर में इम्प्लांटेशन होता है और बच्चे का 9 मंथ तक डेवलपमेंट भी होता है, इसलिए इसको हम लोग ओम भी बोलते हैं। बच्चों देखेंगे यहाँ पे यूट्रस के साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं। इसके देखेंगे अब फीमेल में, फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन ओवरी होता है जो कि ओवा को प्रोड्यूस करता है। अरे समझे बच्चों, वेरी गुड। ये ओवा को प्रोड्यूस करने वाला, ये फीमेल एग को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है रिप्रोडक्शन का, जो कि ओवरी कहते हैं। इस ना सिर्फ ओवा को बल्कि कुछ हार्मोन्स जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन को भी रिलीज करता है गाइस। देखेंगे उसके बाद है, ये जब रिलीज करता है एग, दोनों में से कोई ओवरी हर मंथ अल्टरनेटली एक एग को रिलीज करता है। अब जब ये रिलीज किया एग को, ये फिम्बरी है, ये पोर्शन गाइस फिम्बरी बोलते हैं इसको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है गाइस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में होता है, इस तरीके से सक्शन पुल क्रिएट करता है, ठीक है। सक्शन पुल के कारण ये जो ओवरी ओवा को रिलीज करता है, ये ओवा आसानी से ये क्या करता है, सक कर देता है, ठीक है। तो सक करने के कारण ये इसके अंदर इन कर जाता है, एक अंदर इन करने के बाद क्या होता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये बेंडिंग पार्ट फिम्बरी, फ्लोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो बेंड होता है और फिम्बरी को प्रोजेक्ट करता है, उसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला बेंडिंग पार्ट है। अब देखेंगे, बस गाइस 2 मिनट रुकिएगा।
चलिए गाइस, वापस से आ गए हैं हम लोग। अब देखते हैं, ये एम्पुला बेंडिंग पार्ट को बोलते हैं। इसके आगे जो हैंड होता है, जो विंग्स होते हैं, इसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। जनरली आप लोग क्लास 1 से भी पढ़ते आ रहे हैं फ्लोपियन ट्यूब। इसी का दूसरा नाम भी ओविडक्ट होता है। अब गाइस एक चीज याद रखिएगा, ये ओवा जो है, ये जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता है और फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और अगर उस दौरान अगर पॉपुलेशन इन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो जो भी स्पर्म यहां पे प्रेजेंट है, गाइस स्पर्म से याद आ रहा है एक अभी जो फिलहाल फिल्म आई थी, उसमें एक कैरेक्टर था, वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बच्चों। उसको उसमें स्पर्म को सफेदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, स्पर्म जो है, स्पर्म जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये ओवा के पास पहुंचता है, तो यहां फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ ओवा और स्पर्म, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन कहां होता है गाइस? तो फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा कहां? फॉलोपियन ट्यूब में। ये फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, यानी कि ये फॉलोपियन ट्यूब का काम क्या है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को लीड कराता है, ओवा का ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है टुवर्ड द यूट्रस, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है इस केस में ये ओवा अब जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट सिंगल सेल होता है। अब इसके अंदर में पीरियोडिक सेल डिविजन होते हैं, और सेल डिवीजन होते होते और जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, वो नीचे की तरफ डिसेंड होते हुए आता है, नीचे की तरफ घसकते रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये वॉल ऑफ यूट्रस के साथ, जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। गाइस अब यूट्रस के बारे में जान लीजिए। यूट्रस 3 लेयर का बना हुआ होता है। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को इंडोमेट्रियम, और दोनों के बीच वाला हिस्सा को जो मस्कुलर होता है, हाईली ब्लड वेस्कुलर्स होते हैं, इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। गाइस ये जो मायोमेट्रियम है, ये मेंस्ट्रुअल पीरियड जो 1 से लेकर 28 दिन का होता है गाइस, उसके में क्या होता है कि 14 दिन अप्रॉक्स 14वां दिन तो ओवुलेशन होता है, और इस 14वां दिन ओवुलेशन से पहले 1 से लेके 3 दिन या अप्रॉक्स 5 दिन तक जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं, इसके बाद और ये 14 दिन के बीच में ये क्या होता है? ये इंडोमेट्रियम सोलन होता है, स्पॉन्जी होता है, थिक हो जाता है। और थिक क्यों होता है? तो ये जाइगोट जो अगर फर्टिलाइज हो गया, तो उस जाइगोट को क्या करता है? रिसीव करता है, इम्प्लांट कराता है, और नरिश करने के लिए ये सोलन स्ट्रक्चर थिक फ्लॉपी स्पंजी हो जाता है। अब देखेंगे, ये स्पॉन्जी तो हो गया। इस स्पॉन्जी सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, इसमें ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस। 1 मिनट, ओके गाइस। तो यहां पे ये इम्प्लांट करता है और यह नरिश करता है। अब क्या है कि देखेंगे, यहां तक तो हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस केस में ये फिर फर्दर 28 डेज जो होता है, उस समय ये आकर क्या होता है? ये रैप्चर करता है, शेड करता है, और ये इसके अंदर ब्लड वेजल्स बहुत ज्यादा थे इंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेजल्स होने के कारण जब ये रैप्चर करेगा, फटेगा, शेड करेगा, तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट होती है, और वो लीड करता है हम लोग को ब्लीडिंग, जो म्यूकस के साथ बाहर आता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए, तो इसका ऑर्गन्स के बारे में हम लोग कर रहे थे, क्या क्या ऑर्गन्स है ध्यान रखेंगे हम लोग कि वजाइना होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, उसके अंदर वजाइनल ट्यूब, उसके ऊपर में रिंग्स ऑफ सर्विक्स, जो कि हम लोगों को यूट्रस और वजाइनल ट्यूब को सेपरेट करता है। उसके बाद है यूट्रस जो कि हम ओम भी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे को 9 महीने तक अपने अंदर नरिश करने के लिए रखता है। यूट्रस जो है 3 पार्ट से बना हुआ है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल लेयर्स को इंडो बोलते हैं, एक्सटर्नल को पेरी, और बीच वाले लेयर को हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं गाइस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल का होता है ओवरी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ओवरी से ओवा जो रिलीज होता है वो फिम्बरी में जाता है। फिम्बरी एक ऑर्गन है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होता है, जो कि ओवा को सक करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद बेंडिंग पार्ट्स जो कि फिम्बरी को लीड करता है, उसको एम्पूरा बोलते हैं, और ये एक पूरे हैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं गाइस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन हिट करना ना भूलेंगे। थैंक यू गाइस, ओके, बेस्ट ऑफ लक।